जीटीआरई ने हाल ही में कावेरी इंजन में एक महत्वपूर्ण सुधार किया है, जिससे इसका बायपास अनुपात बढ़ा दिया गया है। यह तकनीकी उन्नति न केवल इंजन की दक्षता को बढ़ाती है, बल्कि इसके प्रदर्शन को भी बेहतर बनाती है। बायपास अनुपात का मतलब है कि इंजन में कितनी मात्रा में हवा बायपास होती है, यानी कि कितनी हवा सीधे इंजन के कोर से होकर नहीं गुजरती। जब हम बायपास अनुपात को बढ़ाते हैं, तो इसका सीधा असर इंजन की ईंधन दक्षता पर पड़ता है। उच्च बायपास अनुपात वाले इंजन आमतौर पर अधिक ईंधन कुशल होते हैं और कम शोर उत्पन्न करते हैं। कावेरी इंजन का यह नया संस्करण, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया है, अब अधिक शक्तिशाली और विश्वसनीय है। जीटीआरई ने इस इंजन को विकसित करने में कई वर्षों का समय और मेहनत लगाई है। इस इंजन का उपयोग विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों में किया जाएगा, जिससे हमारी वायुसेना की ताकत में और इजाफा होगा। इस उन्नति के साथ कावेरी इंजन अब अधिकतम थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है, जिससे विमान की गति और उड़ान की ऊंचाई में सुधार होगा। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब हम दुश्मन के विमानों का सामना कर रहे होते हैं या किसी मिशन को अंजाम दे रहे होते हैं। जीटीआरई ने इस इंजन के विकास में नई तकनीकों का उपयोग किया है, जैसे कि उन्नत सामग्री और बेहतर थर्मल प्रबंधन। इससे इंजन की उम्र भी बढ़ती है और इसकी सर्विसिंग के लिए कम समय की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कावेरी इंजन का यह नया संस्करण न केवल तकनीकी दृष्टि से उन्नत है, बल्कि यह हमारे देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते हैं, तो यह न केवल हमारी सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि हमें वैश्विक स्तर पर भी एक मजबूत स्थिति में लाता है। इस उन्नति के साथ हम देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना अब और भी अधिक सक्षम हो गई है। जीटीआरई का यह प्रयास निश्चित रूप से हमारे देश के लिए गर्व का विषय है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कावेरी इंजन के इस नए संस्करण के साथ हम एक नई उड़ान की ओर बढ़ रहे हैं, जो न केवल तकनीकी उन्नति को दर्शाता है, बल्कि हमारे देश की रक्षा क्षमताओं को भी मजबूत करता है। यह एक नई शुरुआत है और हम सभी को इस पर गर्व होना चाहिए।